सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका रेखा एसकेएम परिवार की ओर से हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हाँ बच्चों, मैं आपको पाठ 8 श्रीलंका का दांत उत्सव करवा रही थी। कौन सा करवा रही थी? श्रीलंका का दांत उत्सव डिस्कवरी बुक में काम करवा रही थी। आज मैं आपको करवाऊंगी अभ्यास नंबर 2। अभ्यास नंबर 2 1 आपका हो चुका है पूरा। तो फर्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति स्थानवाचक क्रिया विशेषणों से कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति स्थानवाचक क्रिया विशेषणों से कीजिए। क्रिया विशेषण आपने समझे थे 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, पिताजी डैश सो रहे हैं। पिताजी ऊपर सो रहे हैं। वह डैश सैर करता है। वह बाहर सैर करता है। मेरी गेंद डैश टोकरी में पड़ी है। मेरी गेंद ऊपर टोकरी में पड़ी है। मेरी गेंद ऊपर टोकरी में पड़ी है। सूरज डैश से निकलता है। सूरज डैश से निकलता है। सूरज पूरब से निकलता है। डैश हवा चल रही है। दाएं से बाएं, दाएं से बाएं हवा चल रही है। पिताजी ऊपर सो रहे हैं। वह बाहर सैर करता है। मेरी गेंद ऊपर टोकरी में पड़ी है। मेरी गेंद ऊपर टोकरी में पड़ी है। सूरज डैश से निकलता है। पूरब, सूरज पूरब से निकलता है। डैश हवा चल रही है। दाएं से बाएं हवा चल रही है। प्रश्न नंबर 2, निम्न अंकित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए तथा उनका भेद भी लिखिए। यहाँ पर मैं ओनली आपको भेद ही करवा रही हूँ। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए तथा उनका भेद भी लिखिए। राघव सुबह 7 बजे उठा। राघव सुबह 7 बजे उठा तो क्या आएगा? कालवाचक। क्या आएगा? कालवाचक। चूहा तेजी से बिल में घुस गया। रीतिवाचक। चूहा तेजी से बिल में घुस गया। रीतिवाचक। हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। कालवाचक। हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। कालवाचक। आकाश में लगातार बिजली चमक रही है। आकाश में लगातार बिजली चमक रही है। कालवाचक। चारों ओर हरियाली फैली हुई है। स्थानवाचक। चारों ओर हरियाली फैली हुई है। स्थानवाचक। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से उचित क्रिया विशेषण चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निम्नलिखित में से उचित क्रिया विशेषण चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश सप्ताह में अपने स्कूल की ओर से, देखो ये है ऊपर बॉक्स में शब्द दिए हुए हैं, इनमें से चूज करके लिखनी है। भरपूर, खुले हाथों से, पिछले, शायद, तब, चारों तरफ, अच्छी तरह, चोरी छुपे।
ये शब्द हैं। इन शब्दों में से चूज करके फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं। डैश सप्ताह में अपने स्कूल की ओर से श्रीलंका की सैर पर गया था। तो क्या आएगा? पिछले। क्या आएगा? पिछले सप्ताह मैं अपने स्कूल की ओर से श्रीलंका की सैर पर गया था। यह डैश पानी से घिरा हुआ है। यह चारों तरफ, सेकंड में क्या आएगा? चारों तरफ। यह चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। श्रीलंका में डैश मात्रा में उपलब्ध है। श्रीलंका में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। भरपूर। नेक्स्ट, इसे डैश इसे सोने का द्वीप भी कहा गया है। शायद। शायद इसे सोने का द्वीप भी कहा गया है। अपनी संपदा डैश लुटाई है। अपनी संपदा खुले हाथों से लुटाई है। खुले हाथों से लुटाई है। वह दांत उनके अनुयायी ने डैश श्रीलंका पहुंचा दिया। वह दांत उनके अनुयायी ने चोरी छुपे। चोरी छुपे। चोरी चारों नहीं आएगा, चोरी। चोरी छुपे श्रीलंका पहुंचा दिया। डैश से वह दांत एक भव्य मंदिर में रखा हुआ है। तब से वह दांत एक भव्य मंदिर में रखा हुआ है। डैश सजाए गए हाथियों के साथ नाच गाना होता है। अच्छी तरह सजाए गए हाथियों के साथ नाच गाना होता है। हाँ बच्चों, एक बार आप अभ्यास नंबर 2 का प्रश्न 1 फिर से अच्छी तरह देख लो। फर्स्ट क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति स्थानवाचक क्रिया विशेषणों से कीजिए। स्थानवाचक में करनी है। पिताजी ऊपर सो रहे हैं। वह बाहर सैर करता है। मेरी गेंद ऊपर टोकरी में पड़ी है। सूरज पूरब से निकलता है। दाएं से बाएं हवा चल रही है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए तथा उनका भेद भी लिखिए। राघव सुबह 7 बजे उठा। कालवाचक। चूहा तेजी से बिल में घुस गया। रीतिवाचक। हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। कालवाचक। आकाश में लगातार बिजली चमक रही है। कालवाचक। चारों ओर हरियाली फैली हुई है। स्थानवाचक। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उचित क्रिया विशेषण शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश सप्ताह में अपने स्कूल की ओर से श्रीलंका की सैर पर गया था। पिछले। यह चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। श्रीलंका में डैश मात्रा में उपलब्ध है। भरपूर मात्रा में। डैश इसे सोने का द्वीप भी कहा गया है। शायद। अपनी संपदा डैश लुटाई है। खुले हाथों। वह दांत उनके अनुयायी ने चोरी छुपे श्रीलंका पहुंचा दिया। डैश से वह दांत एक भव्य मंदिर में रखा हुआ है। तब से डैश सजाए गए हाथियों के साथ नाच गाना होता है। अच्छी तरह। तो हाँ बेटा, ये आपका काम था डिस्कवरी बुक का। कौन सी बुक का? डिस्कवरी बुक का लेसन 8। ठीक है, ये है परियोजना कार्य, ये नहीं करना। ठीक है, बस आपका चैप्टर का एंड पेज नंबर 116 डिस्कवरी बुक में हो रहा है। अब मैं आपको जब भी काम करवाऊंगी ऑब्जर्वेशन बुक में काम करवाऊंगी, यानी कि चैप्टर 8 अब किस में करवाऊंगी? ऑब्जर्वेशन बुक में।
ये अब काम आप अपने डिस्कवरी बुक में अच्छी तरह साफ सफाई से कर लेना। धन्यवाद।